वो पूरी नहीं ना। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। जी वालेकुम सलाम। क्या हाल चाल है जी मैं आपके? ठीक हूँ, आप कैसी हैं? बिल्कुल ठीक ठाक डॉक्टर साहब। 2 घंटे के शो के बाद इशू है कि स्ट्रेस बहुत ज़्यादा है, नींद सही तरह से पूरी नहीं हो सकती, और इशू ये रहता है कि वो जो थेरेपीज़ अक्सर डॉक्टर रिकमेंड भी करते हैं वो मेरे से नहीं हो पाती हैं। आई डोंट नो व्हाट इज़ द रीज़न कि टाइम नहीं निकलता, और बहुत सारी ऐसे रीज़न हो जाते हैं वो मैं काम कर ही नहीं सकती हूँ। फटीक, थकावट, नींद ना पूरा होना, और फिर एंगर बहुत ज़्यादा है। ठीक। तो क्या करना है मुझे? अच्छा, उसके लिए एक टेक्निक हम यूज़ करते हैं, हिप्नोटिज्म। हिप्नोटिज्म का मतलब है मसनूई नींद में आपको लेकर जाना। कीप इन माइंड कि बहुत सारे लोग ये समझते हैं कि शायद हिप्नोटाइज करके जो चाहे करवा लें। ऐसा नहीं है। सिर्फ जो क्लाइंट है वो चीज़ें इस्तेमाल करता है जो कल्चर के हवाले से, रिलीजन के हवाले से और एक क्लाइंट और डॉक्टर के हवाले से ठीक होती हैं। ठीक है। अगर आप आम दिनों में सजेशन एक्सेप्ट नहीं कर पाते तो फिर मैं आपको ये तरीका बता देता हूँ। कोशिश करें किसी की हेल्प से करें जब भी इसको करें। उसकी वजह ये होती है कि सम टाइम जब ट्रांस में जाते हैं तो ट्रांस से बाहर आना आपके लिए अकेले मुश्किल हो जाता है। अच्छा। तो कम से कम किसी को होना चाहिए आपके पास जो ट्रांस से आपको क्या मैं बाहर गहरी नींद सो जाऊंगी? जी, गहरी नींद सुलाने का यहाँ मकसद ये है कि आप वो बातें जो जागते हुए एक्सेप्ट नहीं कर पाती, मसलन आपके में परेशानी है, टेंशन है, अभी आपने कहा थकावट है, नींद पूरी नहीं हुई, मैं जितनी भी नसीहतें करूंगा, सजेशंस दूंगा, आप उसे एक्सेप्ट ही नहीं कर पाएंगे। व्हाई? बिकॉज आपके ब्रेन को गार्ड्स ने घेरा हुआ है, वो चौकीदार खड़े हैं, वो अंदर ही नहीं जाने दे रहे इन्फॉर्मेशन को। तो इन्फॉर्मेशन किसी तरह से अंदर डाल लीजिए। क्यों? व्हाई? डॉक्टर वर्नन कॉलमैन कहते हैं अगर हमारे दिमाग हमें बीमार कर सकते हैं, हमारे दिमाग हमारा इलाज भी कर सकते हैं। तो एक्चुअली जिस दिमाग ने, जिस ब्रेन ने आपको बीमार किया है, उसी ब्रेन के अंदर सजेशन जाएगी, तभी आप काउंटर करेंगे। इट इज कॉल्ड अल्टरनेटिव मेडिसिन, यानी ये दवाई ये का जो मेरे एक नियमल यहाँ बदल दर्द है। और भारापन जी, महसूस अब आप जब हिप्नोटाइज में जाएंगी तो जो जो आपने मुझे अलामतें बताई हैं, ये सारी की सारी मैं इनकलकेट करूंगा आपके ब्रेन के अंदर। मैं आपसे कहूंगा, वो आप उसको सुनेंगी गौर से, और जब नींद से आप बाहर आएंगी तो फिर आप बताइएगा कि आपके कैसे असरात हुए। तो मैं इस पेंसिल को इस्तेमाल करूंगा, जिस पार्ट को मैं इसको टच करूंगा, इसका मतलब है कि उस पार्ट में जो मैं सजेशन दूंगा वो आप करना शुरू कर देंगे। अच्छा, सबसे पहले आपने क्या करना है, मैं आपको, आप आराम से रिलैक्स हो जाइए, पीछे टेक लगा लीजिए, अपनी आंखें बंद कर लीजिए। अब जो मैं आपको सजेशन देने लगा हूं इसको बड़े गौर से सुनिए। ये इसलिए आपको दी जा रही है कि नॉर्मल लाइफ में आप वो सजेशन एक्सेप्ट नहीं कर पा रही, तो हम आपको सजेशंस दे रहे हैं। मसलन आपका ये दायां हाथ है, इसको बिल्कुल अपने नीचे रखिए, ऐसे दूसरे को भी रखिए इसी तरह से। अब इस हाथ को आपने ये समझना है कि यहाँ आपके हाथ या आपकी उंगलियों के ऊपर बैलून्स हैं, और वो बैलून्स के अंदर गैस है, वो आहिस्ता आहिस्ता आपके हाथ को बाजू समेत ऊपर को उठा रहा है, बिल्कुल स्लोली। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर कोई 200 है, अब 300 हो गए हैं, 400 हो गए हैं, स्लोली ऊपर को लेके जाएं, स्लोली ऊपर को ले जाएं। शाबाश। आपकी सारी तवज्जो अपने बाजू के ऊपर होनी चाहिए, आपकी सारी तवज्जो अपने बाजू के ऊपर होनी चाहिए। आप सोचिए कि इसके अंदर बैलून्स बढ़ते जा रहे हैं, गैस का प्रेशर बढ़ रहा है, आहिस्ता 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 आपका बाजू ऊपर जा रहा है, आपका बाजू ऊपर जा रहा है, बिल्कुल आपका बाजू और ऊपर गया, और बैलून्स हो गए हैं, और ज़्यादा ऊपर हो गए हैं। शाबाश। गहरी नींद में आप इसको सुन रही हैं, और बिल्कुल गैर शौरी तौर पर और ऊपर, और खींच रहे आपको, बिल्कुल और खींच लिया उसने आपको। बस यहाँ पर रुक जाइए। अब आप देखिएगा कि जिस तरह से स्लोली ये बैलून्स में गैस थी, ये आपका हाथ ऊपर उठा रही थी, अब बैलून में गैस कम हो रही है। 100 करके वो बैलून जो है फट रहे हैं, और स्लोली आपका बाजू दोबारा नीचे आ रहा है, वापस आ रहा है, बिल्कुल स्लोली, आहिस्ता आहिस्ता आहिस्ता। फटने की रफ्तार कम हो गई है, बिल्कुल स्लो हो गई है। शाबाश शाबाश शाबाश। अपना हाथ, यही कुछ अपने इस बाएं हाथ के साथ स्लोली कीजिए, इस हाथ के साथ कीजिए। ये वो लोग जो इसको देख रहे हैं उनको भी चाहिए कि वो किसी की मदद ज़रूर लें, ताकि वो आपको वो काम स्लोली करवाएं और आपको ट्रांस से बाहर निकाल सकें। शाबाश। अब इसी हाथ को बिल्कुल स्लोली नीचे लेकर जाइएगा, बहुत आहिस्ते से, बहुत आहिस्ते से, बहुत आहिस्ते से, जैसे कि बैलून आहिस्ता आहिस्ता उनके अंदर गैस कम हो रही है और आपका हाथ नीचे आ रहा है। बस अब आप अपनी आंखें बंद रखिएगा, और कोई ऐसी जगह सोचिए जहाँ आप सबसे अच्छा फील करती हैं। कहीं आप सैर पे गई हों, कहीं आप स्कर्दू, मरी में, कहीं आप गिलगित बल्तिस्तान, जहाँ भी आपको अच्छा लगे, मुल्क से बाहर, एवरीवेयर, इवन कि आप फैमिली के साथ, माँ बाप के साथ, कहीं आप अच्छा फील करते हैं, उस फीलिंग को फील कीजिए। ज़रा देखिए आप कहाँ पर हैं इस वक्त, और जहाँ पर आप इस वक्त हैं वहाँ पर एयर कैसी है, वहाँ टेम्परेचर कैसा है, अगर सर्दी है तो धूप कैसी है, वहाँ आवाज़ें कौन सी आ रही हैं, सिर्फ उसको फील कीजिए। भूल जाइए कि आप कहाँ पर हैं, उसी जगह पर फील कीजिए। अपनी बॉडी मूवमेंट्स को फील कीजिए, दरख्तों का हिलना महसूस कीजिए, परिंदों की चहचहाहट महसूस कीजिए, समंदर का पानी महसूस कीजिए,
बहुत अच्छा आपको लगे अगर, तो आप मुस्कुरा सकती हैं, आप खुश हो सकती हैं, आप इंजॉय कर सकती हैं। अगर ठंड लग रही आप सुकड़ सकती हैं, अगर गर्मी लग रही है तो आप फीलिंग्स दे सकते हैं, कोई इशू नहीं है। इसको फील कीजिए, बिल्कुल इसको फील कीजिए। शाबाश। अब आप गहरी नींद में आहिस्ता आहिस्ता जा रही होंगी, अपने आप को बिल्कुल रिलैक्स कर लीजिए, भूल जाइए आपके क्या इशू थे, क्या मसाइल थे। अब आपने अपने दोनों हाथों की जो पाम है आपके हाथों की, उसको आपने आसमान की जानब रखना है। दोनों हाथों को इस तरह जोड़ना है जैसे दुआ के लिए हम हाथों को जोड़ते हैं, बिल्कुल ऐसे जोड़िए। थोड़ा सा ऊपर हाथ रखिए और ज़रा अपनी आंखें बंद करके सोचिए कि एक आसमान से रोशनी आ रही है, एक नूर आ रहा है, वो सीधा आपकी पाम में, हाथों को बिल्कुल सीधा कीजिए, बिल्कुल सीधा। शाबाश। इस पाम में, दोनों पाम में एक नूर आ रहा है, ऊपर से एक रोशनी आ रही है ऊपर से, और वो यहाँ पर आके जज्ब हो रही है, और यहाँ से इस जो आपकी फिंगर है, यहाँ से आपके हार्ट या आपके कल्ब और आपकी रूह में जा रही है। एक रोशनी है जो यहाँ से आ रही है और आपको वो सैराब कर रही है। बिल्कुल अच्छा फील कीजिए, भूल जाइए आपके क्या इश्यूज थे। ये महसूस कीजिए कि उस रोशनी से आप, थकावट ख़त्म हो रही है आपकी। आपके जो यहाँ पर फील कीजिए कि वो रोशनी यहाँ पर गई है, फील कीजिए रोशनी यहाँ पर गई है और इसको रोशन कर दिया है। यहाँ थकावट ख़त्म हो रही है स्लोली, महसूस कीजिए यहाँ सारे घूम रही है वो रोशनी। अब ज़रा महसूस कीजिए कि ये रोशनी जो है वो काबा से आ रही है, इसे काबा थेरेपी हम कहते हैं, काबा से आ रही है। डायरेक्ट खाना काबा से वो रोशनी यहाँ आ रही है, मदीना मुनव्वरा से वो रोशनी यहाँ पर आ रही है, यहाँ से रोशनी आ रही है। एक हाथ में खाना काबा से, एक हाथ से मदीना मुनव्वरा से, ख़ातमुन नबीयीन के रोज़ा रसूल से आ रही है, और दोनों जो हैं वो सीधे आपके हार्ट को और आपके सर को यहाँ पर। इसी तरह से जहाँ जहाँ फीलिंग महसूस कर रही हैं दर्द की, उसको फील कीजिए। जब आप फील करें तो गहरा सांस लीजिए, और सांस से भी वो रोशनी, वो नूर आपके जिस्म के अंदर, आपकी बॉडी के अंदर, आपके दिल के अंदर, आपके ब्रेन के अंदर, आपके सर के अंदर, आपके कंधों के अंदर, आपके बाजुओं के अंदर। अब इन्हीं हाथों को बिल्कुल नीचे इसी तरह ले जाइए, इसी तरह ले जाइए, बिल्कुल रिलैक्स हो जाइए आप, बिल्कुल रिलैक्स हो जाइए आप, बिल्कुल रिलैक्स हो जाइए आप। अब आप फील कीजिए कि आपका जहाँ जहाँ पर जो जो पेन है, उस पेन को ये रोशनी जो है वो जाकर उस पेन किलर के तौर पर इस्तेमाल कर रही है। आपकी बॉडी के अंदर हर जगह पर जो जर्म्स हैं, जो थकावट के आसार हैं, जो कार्टिसोन हार्मोन है, उसे किल कर रही है वो। ज़रा सोचिए कि आपके ब्लड के अंदर एक फ़ाइट हो रही है, थकावट के जो जर्म्स हैं वो आपको थकाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन जो रोशनी आपने ली है, जो काबा की थेरेपी आपने ली है, उससे आपकी वो बॉडी के अंदर बहुत रिलैक्सेशन हो रही है। अपनी आंखें बंद रखिए, अच्छा सोचिए, मुस्बत सोचिए। जहाँ जहाँ नेगेटिव थॉट आती है उसको काउंटर कीजिए, उसका मुकाबला कीजिए, उससे फाइट कीजिए। अपनी आंखें बंद रखिए, अपने आप को रिलैक्स रखिए, बॉडी को बिल्कुल ढीला छोड़ दीजिए, बॉडी को बिल्कुल ढीला छोड़ दीजिए। मेरे साथ आहिस्ता आहिस्ता आप गिनती गिनेंगी, और जब मैं 0 कहूँगा तो आप गहरी नींद में चली जाएंगी, और गहरी नींद में जाकर आप एक साइड के ऊपर जो है वो सो जाएंगी। मेरे साथ आपने बहुत आहिस्ता से सोचना है, मैं बोलूँगा सिर्फ आपने सोचना है। 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0। सो जाइए, सो जाइए आप, बिल्कुल आप नींद को महसूस कीजिए, आप सो रही हैं, बिल्कुल आप नींद को महसूस कीजिए, रिलैक्स महसूस कीजिए। सोचिए कि सारी परेशानी, सारी आपकी टेंशन, सारी आपकी स्ट्रेस जो है वो उस रोशनी ने ख़त्म कर दी है। आप बहुत रिलैक्स महसूस कर रही हैं, आप बहुत नॉर्मल महसूस कर रही हैं। आपके जो प्रॉब्लम्स हैं, आपकी जो पेन्स हैं, जो आपका सर भारी हो रहा था, बहुत हल्का हो रहा है, बहुत अच्छी आपको फीलिंग्स आ रही हैं, बहुत अच्छा आप महसूस कर रही हैं। अब जब मैं दोबारा इसी गिनती को गिनूंगा तो आहिस्ता आहिस्ता से आप पहले अपनी आंखें खोलेंगी। मेरी हदायत को गौर से सुनिए, आप अपनी आंखें खोलेंगी, उसके बाद अपने सर को सीधा करेंगी, और उसके बाद आप बिल्कुल रिलैक्स होकर सही बैठ जाएंगी। मेरी सजेशन को आप सुन रही हैं। 10 9 8 6 7 6 5 4 3 2 1 0। आहिस्ता से अपनी खोलिए, बिल्कुल आहिस्ता से अपनी आंखें खोलिए, स्लोली स्लोली रिलैक्स महसूस कर। सांस लीजिए गहरा, डीप ब्रीदिंग लीजिए, डीप ब्रीदिंग लीजिए। बिल्कुल अपने सामने देखिए, बिल्कुल आहिस्ता से अपने सर को सीधा कीजिए। अब आप मुझे बताइए कैसा महसूस कर रही हैं आप? बहुत रिलैक्स। ठीक है, इसको इस वजह से, एक तो ये देखिए कि लाइटिंग है, एक माहौल वो नहीं है। अगर यहाँ पर लाइट्स कम हों, आपके अपने घर का कूजी माहौल हो
और आपके इर्द गिर्द कोई रश ना हो तो आप इसको और भी अच्छा फील कर सकते हैं। बट ज़रूरत है कोई आपको सजेशन दें। इन केस अगर आपके पास कोई नहीं है तो आप सेल्फ सजेशन यानी खुद को भी सजेशन दे सकती हैं। आंखें बंद कीजिए, अच्छा महसूस कीजिए और कहीं से लाइट और रोशनी लीजिए, अपने मिसाल का सोल्यूशन लीजिए और उसको अपने बॉडी के अंदर जो है ब्लड के अंदर ले जाइए और फिर पूरी बॉडी में जहाँ फील हो वहाँ पर फाइट करवाइए, अपने आप को जिताइए और उस जो कार्टिसोल हार्मोन है उसको आहिस्ता आहिस्ता शिकस्त दे दीजिए। बहुत ज़बरदस्त है। मुझे किसी मेडिसिन की ज़रूरत नहीं इसके साथ पड़ेगी, कोई पेन किलर की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और आपकी कुव्वत मुदाफ़त भी बढ़ जाएगी, ये भी आपको बताऊं। मुझे कितना इस थेरेपी को किस तरह से रिपीट करना है? इसको आपको डेली कम से कम वंस जरूर करना चाहिए और 10 डेज जो हम कहते हैं कि 10 दिन लगातार किसी थेरेपी को जरूर इस्तेमाल कीजिए। आफ्टर 10 डेज अच्छा, इसमें एक और भी मैं बता दूं आपके लिए, खास तौर पर उन बच्चियों के लिए जो कहती हैं जी मेरा रंग गोरा नहीं हो रहा, अच्छा। जो कहती हैं जी कि मेरे चेहरे पे एक्नीज हैं, जो कहती हैं जी कि मैं पहले जितनी स्मार्ट नजर नहीं आ रही, ये सेशन शामिल कर लीजिए इसके अंदर। That's really जब great. आप जाए नींद में तो आप कहिए कि मेरा कंप्लेक्शन अच्छा हो रहा है, मेरी सेहत बेहतर हो रही है, मेरी बीमारियां मतलब डॉक्टर साहब जो जो हम पॉजिटिव सोचते चले जाएंगे वो हमारे साथ होता चले जाएगा। जैसे कुछ सॉफ्टवेयर नहीं हार्डवेयर में चला जाता है, इस तरह से सॉफ्टवेयर। तो मैं तो देखने वालों को जरूर सजेस्ट करूंगी कि प्लीज ये सब लोग अपनाएं, क्योंकि मैं बहुत रिलैक्स फील कर रही हूँ। मेरी थकावट और एंग्जाइटी और वो जो टेंशन थी और सर भारी था वो तमाम चीजें दूर हो गई। थैंक यू सो मच। थैंक यू डॉक्टर साहब, थैंक यू।